Bhairav Kumar, student leader. Thank you so much for taking out the time and speaking to us on NewsX. We do know for a fact that a lot of students are preparing for their examination. The state commission examinations are also due in a couple of days itself. But what's the situation like on the ground as far as the academy is concerned? Are the coaching centers still functioning, or have they been closed over the last couple of days? मैम, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जिस प्रकार की सिचुएशन है, और आपने जिस प्रकार से हमारे दोनों पैनलिस्ट जो विजन कहा, उसमें स्पष्ट रूप से जो खान सर हैं उनके द्वारा लगातार झूठ कहा गया। उन्होंने 2 जून के बाद जो घटनाएं घटी और उन्होंने कहा कि हम निश्चित रूप से हम वहां पर थे और लगभग 8-10 राउंड फायरिंग हुई, तो ऐसी घटनाएं तो हुई नहीं थी। और कल होके उन्होंने डिनाई कर दिया कि नहीं, ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है। और पुलिस के बयान के बाद ऐसा हुआ, पुलिस ने भी कहा कि ऐसी कोई फायरिंग हुई नहीं है। लेकिन उसके अगले ही दिन एक छोटा सा वीडियो क्लिप जो है, वीडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, और उसके बाद खान सर के जो गार्ड है उनसे पूछताछ होती है और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि खान सर के कहने पर हमने जो है फायरिंग की है। और जो आपने देखा होगा जो FIR लॉन्च हुआ है उसमें खान सर के जो बयान है, यानी खान सर के जो बॉडीगार्ड के बयान है, वो स्पष्ट तौर पर इस तरह की चीजों को दर्शा रहे हैं। और जिस तरह से आपने प्रश्न किया है कि किस तरह की सिचुएशन है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो लड़ाई है, ये 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट के रोशन आनंद और खान सर के बीच की, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट की लड़ाई आज भी इस प्रकार से आ गई है कि जितने भी पटना या बिहार के जो स्टूडेंट हैं वो परीक्षा की तैयारी में नहीं है। अभी कई परीक्षा होने वाली है, 72 BPSC की परीक्षा होने वाली है, अभी कई पेपर लीक हुए। अभी हाल में ही बिहार पुलिस कांस्टेबल के भर्ती हुए, विवाद वहीं से शुरू हुआ। 19,000 पोस्ट की वैकेंसी है और ये लोग दावा कर रहे थे कि 12,000 वैकेंसी पर मेरा रिजल्ट आया है और 10,000 वैकेंसी रोशन आनंद कह रहे थे। तो दोनों अगर ऐड किया जाए तो ओवरऑल आप समझिए कि 22,000 से ज्यादा हो जाते हैं और 19,000 पोस्ट ही है। अभी दरोगा का पेपर लीक हुआ, कुछ नहीं बोल रहे हैं। कई धांधली सेटिंग और लाठीचार्ज होते हैं बिहार में, आप जानते हैं। शिक्षक बहाली में अलग प्रक्रिया है, वहां भी प्रोटेस्ट होता है। तो ये लोग बोलते कुछ नहीं है, अपना ब्रांडिंग, अपना जो जिस प्रकार की चीजें हैं वो करने के लिए, कोर्स बेचने के लिए, और एक तरह का आप कहा जाए तो एक तरह का एक व्यापार है, बिजनेस है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए इन किन प्रकरण यानी किसी भी हद तक ये जाने को तैयार है। और फायरिंग हुई है और रोशन आनंद के अन्य टीचर है जिनकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है पुलिस द्वारा, और इनकी जो है खान सर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं। जब तक कोर्ट में आज ऐसा पता चला था कि वो सरेंडर करने वाले हैं, लेकिन सरेंडर नहीं किए। अब हो सके अब मंडे संडे कब क्या होगा पता नहीं, लेकिन हम लोग का स्पष्ट मानना है कि अभ्यर्थी जो बेरोजगार युवा नौजवान है, जिनको बरगलाया जाता है फीस के नाम पर, मार्केटिंग के नाम पर कि हम आपको ये देंगे, बुलेट देंगे, हम आपको थार देंगे, और कई तरह के प्रलोभन देकर उनको कोचिंग इंस्टीट्यूट बुलाया जाता है और इस तरह की चीजें होती है। तो पूरा जो अभ्यर्थी है, पूरा जो बेरोजगार युवा नौजवान है जो परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो यही चाहते हैं कि न्याय हो, जस्टिस हो। अब कोर्ट क्या फैसला करेगी तो अलग बात है, लेकिन दोषी दोनों है। थोड़े बहुत रोशन आनंद दोषी है, उससे भी ज्यादा खान सर दोषी है। तो हम लोग पुलिस प्रशासन से और बिहार गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं, यही मांग करते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप खान सर को गिरफ्तार कीजिए। इसीलिए क्योंकि आप कोचिंग शिक्षक हैं, शिक्षक की भूमिका में नहीं है, आपने फायरिंग करवाई है, जो आपके गार्ड बयान दे रहे हैं। तो स्पष्ट तौर पर यह बात बिल्कुल हो गया कि पूरी तरीके से इन लोगों ने जो किया है, पेपर लीक, धांधली सेटिंग में भी इन लोग की संलिप्तता रहती है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। तो हम आपको स्पष्ट बता दें कि जितनी भी बिहार के जो जिस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलते हैं, सब जगह से अब जो लोग हैं, जो तैयारी करने वाले लोग हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, सभी लोग के दिमाग में यही बैठा हुआ है कि अब दोषी रोशन आनंद है तो उससे भी ज्यादा दोषी खान सर। इसलिए खान सर की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं कि पटना पुलिस प्रशासन अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई है। ये काफी अनफॉर्चुनेट है, काफी दुर्भाग्यपूर्ण है उन लोगों के लिए जो लोग ये समझ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोषी दोनों हैं और दोनों के ऊपर कानून का डंडा चलना जरूरी है, ताकि ये जो पेपर लीक, और कई बार नाम भी आता है कि पटना के 4-5 बड़े कोचिंग संस्थान, तो ये जांच होनी चाहिए, सभी बिंदुओं की जांच होनी चाहिए कि कौन है वो 5 कोचिंग संस्थान। तो मैं समझता हूं कि अगर 5 में इन दोनों का नाम भी अगर होगा, मुझे लगता है कि शामिल अगर जांच हो तो निश्चित रूप से इन दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे वो खान सर हो चाहे रोशन आनंद हो या कई शिक्षक है, सबका नाम कहीं ना कहीं होगा। तो पेपर लीक, धांधली सेटिंग पर ये लोग कुछ नहीं बोलते हैं, और अपना ब्रांडिंग, अपना प्रचार प्रसार और प्रॉपर खरीदने, कोर्स बेचने, बैच चलाने,
तो निश्चित रूप से खान सर का बड़ा नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि आप फायरिंग करें, आप इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए रोशन आनंद की गिरफ्तारी हुई है तो खान सर को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार और पटना प्रशासन से मांग करते हैं। I'd like to rope in senior advocate Adish Agarwala into the discussion once again. So, of course, Khan sir is a well-known media personality. His videos are quite famous on YouTube as well. In light of that, how crucial is it and how challenging it is at large, for the court to maintain a balanced and fair procedure? There is a set procedure in court, whether you are very influential, whether you are very rich, whether you are very important person or ordinary person. Anybody can file anticipatory bail. This is not that it is only meant for people who are very rich or very prominent in public figure. So, but court has to assess at the time when the anticipatory bail is moved, then the police has to file their reply and they have to bring case diary before the court. Court will see what evidence has been collected till now and whether my Professor Khan presence is necessary in the police custody. Whether or it can, because if the end, what Mr. Saurabh Kumar has pointed out, we have not gone through the FIR, but what he has asserted in these talks, that in FIR itself, the guard has stated that on the direction of Mr. Khan, he has fired and 10-12 rounds. Then our Rao Saab ji has rightly pointed out that it has now Mr. Khan is making that it was in self-defense. Self-defense in the given situation, I feel there was no necessity for firing so many rounds, and especially when there was no imminent danger to the life of anyone. If other party is firing, then you can fire on equal basis. But when such situation was not there, only crowd was there, so firing to that extent was not reasonable even on the point of self-defense. So court has to see, and the statement made in police custody will be not fit for conviction at the time of final decision. But at this moment, if co-accused has made this statement, and even when there is no video coverage, that also gives a right for the police to have the police custody of the accused. So police is really not properly functioning. These are, as pointed out Mr. Saurabh Kumar ji, they seem to be very influential. Not only that they are having so many students, or their students have reached to such heights, but they may be very rich in finance also. That may be a reason that police is not properly performing their duty. A quick follow-up with Mr. Ellen Rao over here. With regards to firearms at large, and as the defense is claiming that these are licensed firearms, but even in such a scenario, for the benefit of our viewers, what exactly are the standard, operating procedures as far as licensed firearms are concerned as well, especially when they are discharged in such a way in a public setting? Not license, but
for the offence of 307, means attempt to murder, for the offence of attempt to murder. Even if the firearm is licensed, that is also made out. But if the farmhouse has no arms are not licensed, then the additional section of Arms Act will be implemented. And in that case, even if the arms are licensed, and if they are unnecessarily used in that public place to disturb the public safety and endanger the human life, then also the Arms Act section 27 will also apply here in this case. Now only the investigation and the eyewitnesses and the CCTV footage or any other electronic evidence which is available with the police, that will clear all the picture. And here license or not license is not the matter. Its matter is only that so many rounds were fired. In the right of private defense, even this much of rounds fired cannot be explained by the person who has fired it. Only these are fired so many rounds, then it will not be applicable here to get the benefit of right of private defense. Moreover, the statement of the guards which have been arrested in this case now or the other witnesses, that will be corroborate the investigation. Definitely at the stage of investigation, their statement is also carries very good relevance, because on the basis of that statement, the police has to investigate and link all the missing dots in this case, and then to culminate to the right evidence is collected against the accused persons. So the weapons recovery and witnesses statement, eyewitnesses statement, and the disclosure statement to accused persons, CCTV footage, all these evidences are clearly saying the involvement of Mr. Khan, and that's why initially they are saying that they will surrender before the police or in the court. But now if they are not surrendering, then the only option is them to seek anticipatory bail, and they can try because they have got a legal right for anticipatory bail. But it all depends upon the police investigation, report of the police at the time of the hearing of anticipatory bail before the learned session judge, and on the wisdom of the learned session judge will decide whether this case is fit for anticipatory bail or not. But in the larger discussions, it does not seem to be like that, but we cannot comment on the judiciary system whether that he will get anticipatory bail or not. But trying, every person has a right to do that, to go for that anticipatory bail, because nobody wants to go to the police custody directly without attempting, because they have money power, they have all influences also. They will definitely use all the channels, maybe monetary channels, maybe political channels, maybe some other muscle power also they will use. But what's said and done, that all depends upon the legal provisions of this case and the available evidence. Indeed. One last and final question from Mr. Sairab Kumar. Of course, as I mentioned earlier, there are a lot of students who are attending these coaching centers. Of course, they've been now shut for the last couple of days, but their preparation as such has now been disturbed. There's been a break from their routine preparatory cycle. What about them? Are you speaking to certain students in and around where you stay? How are they perceiving what's transpired? मैम बिल्कुल आपने सही पूछा कि किस प्रकार की सिचुएशन है। तो यहाँ का माहौल एकदम टेंस है। आप समझ सकते हैं कि खान सर जितने बड़े पॉपुलर फिगर हैं और रोशन आनंद भी पॉपुलर हैं, तो दोनों तरह से अगर स्टूडेंट के बीच में कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक तरह की सिचुएशन ऐसी बनी है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से तैनात है, तो कहीं ना कहीं एक अलग तरह की मॉब लिंचिंग या दोनों कोचिंग इंस्टीट्यूट के बीच में बहुत बड़े झगड़े की तरफ भी बात है। तो ऐसा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, जैसा कि रोशन आनंद को गिरफ्तार किया गया, अभी तक प्रशासन की तरफ से खान सर को कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और लगातार प्रशासन जो है दबाव बनाई हुई है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ कहती है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि किस प्रकार के, लेकिन पूरा पटना, पूरा बिहार और मुझे लगता है कि पूरे देश में के जो नौजवान युवा है और जो तैयारी करते हैं परीक्षाओं की, और खासकर खान सर के जुड़े हुए हैं, खान सर के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और रोशन आनंद से जुड़े हुए हैं, उनके बीच के जो यूथ है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं
कि इन दोनों का मामला खत्म हो जाए। और मैं एज ए स्टूडेंट लीडर मैं बिल्कुल चाहता हूं कि इन दोनों के वजह से जो बिहार का जो यूथ है या देश का जो यूथ है वो दूसरे डायरेक्शन में ना चला जाए। हम लोग बार बार अपील करते हैं कि आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल प्रशासन काम करेगी, सरकार काम कर रही है उस पर, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि खान सर ने जो किया है, आपने जो फायरिंग की है या आप जो झूठ लगातार झूठ बोल रहे हैं, तो कानूनी कार्रवाई तो आपके ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अभी तक पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई है। बात बिल्कुल सही है कि पैसे के दम पर हो या किसी अन्य कारण से राजनीतिक पहुंच भी, पॉलिटिकल उनका इन्फ्लुएंस भी काफी है, तो इस वजह से हो सकता है नहीं हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि छात्र लोगों को कि आप किसी गुटबाजी में ना हो, आप अपने पढ़ाई में लगे रहें। 1-2 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद सब मामला शांत हो जाएगा। इसलिए आपसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप पढ़ाई में लगे रहे, जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो भी परीक्षा आपकी आगे होने वाली है उस सब की तैयारी में आप लगे रहे। इनका काम जो है प्रशासन का काम है, एडमिनिस्ट्रेटिव का काम है कि उसको कैसे देखेगी, और गवर्नमेंट भी एक तरीके से देख रही है कि क्या होता है। लेकिन हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द, पटना पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द खान सर पर कार्रवाई करे, क्योंकि जो जिन्होंने गोली चलाया, फायरिंग करवाया और अभी तक प्रशासन उनको गिरफ्तार नहीं की है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी फेल्योर सिस्टम है कि अभी तक कुछ कर नहीं पाई है। और सारे लोगों को हम कह रहे हैं कि आप अपने तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में लगे रहें और इन सब चीजों से आप दूर रहें। All right, on that note, I've completely run out of time. With that, I'd like to thank Senior Advocate Adish Agarwala, Mr. Ellen Rao and Mr. Saurabh Kumar for taking out time and speaking to us on NewsX. A lot more is slotted very shortly. Stay on with us.